हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस सीखेंगे कि कैसे आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस खुद भी सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। अगर आप टेंस का चैप्टर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जो बेसिक चैप्टर है वो आपके लिए ये होने वाला है। अगर आपको ये पता है तो आपको टेंसेस से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आगे के जो टेंसेस हैं हमारे वो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें जब टेंस सीखने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। तो वर्ब आपको पता होने चाहिए। वर्ब का सबसे लोएस्ट फॉर्म एलकेजी यूकेजी से छोटे बच्चों को भी पता होता है कि वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ड्स कह लीजिए, डूइंग वर्ड्स कह लीजिए। सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हमें ये बताएं कि क्या काम हो रहा है वो वर्ड्स आप पकड़ लीजिए, पिकअप कर लीजिए, वही हमारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो ग्रामेटिकली हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है कि वीडियो के बाद में कमेंट्स आ रहे हैं मैडम वो भी वर्ब होता है, ये भी होता है, हम उतना नहीं जा रहे हैं। हमने क्या कहा, फर्स्ट चैप्टर है अगर आपको टेंस सीखना है तो। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी टेंस सीखने बैठें शुरू से कोशिश करें कि 3 टेंसेस भी नहीं तो कम से कम प्रेजेंट और पास्ट को साइड बाय साइड आप लेते हुए सीखें, तभी जाकर आपको स्पोकन में भी हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बच्चों को करवा रहे हैं तो उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो साथ में ही सीखने की कोशिश करें। दोनों को साथ में डिफरेंशिएट करते हुए चलें। फ्यूचर को आप अलग से सीख सकते हैं, जैसा कि यहाँ भी मैंने सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में ही डिस्कस किया है। तो सबसे पहले तो वर्ब आपने किसी भी सेंटेंस का वर्ब आपने निकाल लिया। तो वर्ब जो होते हैं वो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कौन कौन से काम? वर्ब तो आपको पता है कौन से होंगे, सेंटेंस में से आपने पिक आउट भी कर लिए। पर आप ये देखिए कि 2 बेसिक जो वर्ब का नेचर है जिनसे कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है व्हाट समबडी और समथिंग डज और हैज डन। कौन, समबडी कौन, समथिंग किसी चीज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो कोई इंसान या फिर कोई चीज, ठीक है, वो क्या काम करता है या क्या वो कर चुका है। इन दोनों चीजों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो सेंटेंस में वर्ब के थ्रू ही मिलती है। ओके, एंड टाइम ऑफ एक्शन, किस समय वो एक्शन हुआ। अगर आपको समय पता लगाना है तो उसके लिए भी आपको वर्ब का जो फॉर्म है वही देखकर आप ये पता लगाएंगे कि सेंटेंस में काम हुआ है वो जानकारी दे रहे हैं कि हो रहा है जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, कौन से टेंस में, टेंस का मतलब यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो कौन से टाइम में काम हुआ है। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर मैं कहूँ, 2 सेंटेंसेस है। रीमा प्लेज क्रिकेट, रीमा प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ओके, तो क्या ये जो दोनों चीजों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, दोनों के बारे में पता चल रहा है। यहाँ समबड़ी है रीमा, ठीक है, तो वो क्या करती है, क्रिकेट खेलती है। ठीक है, तो वो क्रिकेट खेलती है। कैसे पता चला? ये जो वर्ब है हमारा प्लेस को देखकर। ठीक है, और दूसरा है टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, कब खेलती है, अगर आपको ये पता लगाना है तो भी आपको वर्ब देखना पड़ेगा। जैसे वर्ब, ये दोनों ही सेंटेंसेस हैं, दोनों में प्ले वर्ब है पर फॉर्म्स अलग हैं। जैसे यहाँ हमने एस लगाया है और यहाँ हमने ईडी लगाया है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा कि एक जैसी बात को कहने के लिए भी अगर हम पहले की बात करते हैं तो फॉर्म का, जैसे हमारा वर्ब है उसका फॉर्म बदल जाता है। अगर हम पहले की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, और अगर हम आज की बात कर रहे हैं या उसकी कोई भी हैबिचुअल वर्क है जैसे कि ये कि वो रोज खेलती है, तो उसको हम अलग तरीके से बोलेंगे। ठीक है, यही कुछ जनरल मिस्टेक्स हैं जो हम अपने स्पोकन में करते हैं, या फिर जो छोटे छोटे बच्चों को जब हम इंग्लिश बोलना सिखाते हैं घर पे उनके साथ जब इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो वो मिस्टेक करते हैं। जब उनको सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाते हैं तभी भी वो ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। क्या कर देने से पूरा सेंटेंस हम रॉन्ग कर देते हैं, सिर्फ उसका जो टेंस है वो चेंज करने से। और टेंस कौन चेंज करता है, जैसे कि हमने कहा टाइम ऑफ एक्शन कौन चेंज कर रहा है,
इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब का फॉर्म चेंज कर दिया, टेंस चेंज हो गया, सेंटेंस चेंज हो गया और रॉन्ग हो गया। सिंपल। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। वर्ब आपको पता है, वर्ब का काम क्या होता है। वर्ब का काम होता है कौन क्या कर रहा है, करता है या कर चुका है वो पता चलता है, और कब उसने वो काम किया, कब कब वो करता है। डेली करता है, आज किया, कल करेगा या कल किया था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें वर्ब इंफॉर्मेशन देता है। आप कह सकते हैं ये बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं वर्ब की। अब आ जाइए टेंस। अगर मैं टेंस को बहुत ही सिंपल भाषा में डिफाइन करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ वर्ब, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन इज और वाज डन। ठीक है, ये जो चीज़ें हमने एग्जाम्पल में सीखी उसी को इन्होंने थ्योरेटिकली समझाया है कि टेंस ऑफ ए वर्ब, वर्ब का जो टेंस है, जैसे यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, ये यहाँ पास्ट टेंस में है। ठीक है, वो क्या शो करता है, वो टाइम को ही शो करता है कि जो एक्शन है, मतलब जो काम हुआ है, वो इज फॉर्म में है या वॉज फॉर्म में है। मतलब इज एंड वॉज क्या फॉर्म है, इज प्रेजेंट को शो करता है, वॉज प्रेजेंट वॉज पास्ट को शो करता है। ठीक है, वही चीज है जो हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू सीखी है। नेक्स्ट आप बहुत ही बेसिक तरीके से अगर हम वर्ब को के प्रेजेंट टेंस को सीखें कि भाई वर्ब जो हमारा है वो प्रेजेंट टेंस में है। वर्ब अगर मैं कहूँ कि ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आप कैसे बताएंगे, या मैं कहूँ कि मुझे दो वर्ब ऐसे लिख के दीजिए, जैसे ही और शी के साथ लिख के दीजिए या दे के साथ लिख के दीजिए मुझे वो वर्ब जो कि प्रेजेंट फॉर्म में हो। ठीक है, तो इफ द वर्ब एज इट इज, एज इट इज का मतलब क्या है, प्ले एक वर्ब है और वो अपने ही फॉर्म में है, ना तो उसमें ईडी लगा है, ना आईएस लगा है, ना ईएस लगा है, ना एस लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, एज इट इज। या तो हमारा वर्ब, पहली कंडीशन है कि या तो हमारा वर्ब जो है वो एज इट इज है, ठीक है, या फिर उसमें एस ऐड हो गया है, ईएस ऐड हो गया है, या आईईएस ऐड हो गया है, तब हम उस वर्ब को कहेंगे कि हमारा जो गिवन वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का है। ओके, ठीक है। और अब आप कहोगे कि मैम ये तो वर्ब का ही पता चला, तो वर्ब से ही तो पूरा सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। तो अगर आपको वर्ब का फॉर्म पता चल गया, वर्ब का आइडेंटिफिकेशन आ गया, वर्ब को बनाना आ गया प्रेजेंट फॉर्म में, तो पूरा सेंटेंस ही आप आराम से बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या सीखना है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग सेंटेंसेस हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्ब की लर्निंग के साथ। ओके, पूरे सेंटेंस फ्रेम करने की बजाय हम उस चीज पे फोकस करें जो एक्चुअली सेंटेंस में चेंज होती है डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में। ठीक है, तो एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, आईएस कहाँ लगाना है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए अलग से चैनल पे वीडियो है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट आप खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने जनरल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता दिया है आपको, आई के साथ एज इट इज होता है वर्ब, यू के साथ भी वही होता है, दे के साथ भी वही होता है, वी के साथ भी वही होता है, ही और शी जैसे कि हमारे सिंगुलर हैं ये, और रीमा जो कि कोई सिंगुलर नाउन है। जब भी कोई सिंगुलर नाउन या प्रनाउन, ही और शी क्या है, प्रनाउन है ना, तो जब भी कोई सिंगुलर नाउन या प्रनाउन आ जाता है, ठीक है, आई और यू को आप छोड़ दीजिए, तो क्या होता है, हमारा जो भी वर्ब है उसमें एस लग जाता है। कभी कभी ईएस भी लगता है, वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर मैं जस्ट इसके आगे पास्ट टेंस के बारे में बात करूं, तो पास्ट टेंस में क्या होगा, इफ द वर्ब इज इन द पास्ट टेंस यूजुअली वी ऐड ईडी। ठीक है, ईडी लगाते हैं और कहीं कहीं सिर्फ डी भी लगाते हैं, ठीक है, टू द वर्ब, और कहीं कहीं ईडी डी के अलावा भी जो होता है पूरा का पूरा चेंज होता है। ठीक है, जैसे राइट का रोट हो गया, इस तरीके से गो का वेंट हो गया, वो आगे की ग्रामर की बातें हैं, अभी आपको बेसिक सीखना है। तो ईडी लगा हुआ जहां भी आपको दिखे या डी दिखे, आप पहचान जाइए कि ये जो हमारा वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। सिंपली करना क्या है, सेंटेंस को रीड कीजिए, उसमें से वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए और देखिए एस ईएस आईएस लग रहा है या ईडी लग रहा है, या वो एज इट इज फॉर्म में है। ठीक है, एज इट इज है तो कौन सा होगा, हमारा
जो एज इट इज है वो शो करता है प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब को। ठीक है, ये चीजें आपको क्लास 1 या पहली बार जब आप पढ़ने बैठे टेंसेस को या पढ़ाने बैठे टेंसेस को, ये बेसिक चीज आपको याद रख। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।